नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम और मैं हूं कुणाल सिंह। आज झारखंड की राजनीति और प्रशासन में भूकंप जैसा झटका देने वाली खबर सामने आई है। राज्य के सबसे बड़े और सबसे बहुचर्चित शराब घोटाले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय आधिकारिक रूप से इस घोटाले में एंट्री कर चुका है। अब तक ये मामला एसीबी के हाथों में था। आईएएस विनय चौबे, आईएएस अमित प्रकाश, ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह और 13 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब खेल बदल गया है, क्योंकि ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर लिया है और पीएमएलए कोर्ट में आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मांग ली है। और इसका मतलब है अब जांच सिर्फ अनियमितता पर सीमित नहीं रहेगी, अब सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खुलेगा। ईडी की एंट्री के साथ क्या क्या बदल सकता है? मनी ट्रेल की जांच होगी, बैंक खातों के लेन देन खंगाले जाएंगे, प्लेसमेंट एजेंसियों के फर्जी गारंटी घोटाले को अब नए एंगल से देखा जाएगा और कई बड़े नामों, पूर्व मंत्रियों सहित की भूमिका जांच के रडार पर आ सकती है। ये सिर्फ एक जांच नहीं, ये सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा देने वाला ऑपरेशन है। तो आइए पहले समझते हैं आखिर ये शराब घोटाला खुला कैसे। एसीबी की जांच तब शुरू हुई जब पता चला कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी। फर्जी गारंटी होने के बावजूद एजेंसियों को करोड़ों का काम मिलता रहा और ये गड़बड़ी लंबे समय तक दबाई जाती रही। लेकिन एक्साइज कमिश्नर कर्ण सत्यार्थी ने फाइल पर नोटिंग डालकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया और फिर एक एक करके कड़ियाँ खुलती चली गई। करोड़ों की रकम एजेंसियों के खाते में, सोर्स का कोई जवाब नहीं, संदिग्ध ट्रांजैक्शन और वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए जारी आदेश। एसीबी ने कोर्ट से कहा आईएएस विनय चौबे के परिजनों के खातों में संदिग्ध राशि तक पाई गई है और यहीं से मामला बेहद गंभीर हो गया। लेकिन यही नहीं, जांच में संकेत मिले कि जिले में तैनात अधिकारी, एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी और कई स्तरों पर लोगों की संलिप्तता की आशंका है। एक बड़ा सवाल, क्या नगद वसूली की रकम जिला स्तर से ऊपर तक जाती थी, और अगर जाती थी तो आखिर कहां तक? अब ईडी की एंट्री के बाद ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं रह जाते, ये अब जांच का हिस्सा होंगे। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या इस घोटाले में राजनीतिक स्तर की जांच होगी? शराब विभाग का प्रभार कई बार बदला गया, कई मंत्री अलग अलग समय पर जुड़े रहे। अब तक एसीबी ने इस स्तर पर कार्रवाई नहीं की थी, जिस पर लगातार सवाल उठते रहे। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। ये जांच उस समय तेज हुई है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई दिन दिल्ली में बिता कर लौटे हैं।
सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें हैं, राजनीतिक गतिविधियां और अब ईडी की एंट्री ने इस मामले को एक नया राजनीतिक तापमान पर पहुंचा दिया है। और अब सवाल कि आगे क्या? ईडी जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी, नए समन जारी होंगे, बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच होगी, प्लेसमेंट एजेंसियों के डायरेक्टर्स के बयान दोबारा दर्ज होंगे, मनी ट्रेल से जुड़े हर लिंक को जोड़ा जाएगा और कई सफेदपोश चेहरों का पर्दा उठ सकता है। ये मामला अब सिर्फ शराब घोटाले का नहीं, ये झारखंड के प्रशासन और राजनीति का सबसे बड़ा सत्य परीक्षण बनता जा रहा है। और याद रखिए, यह जांच अभी सिर्फ शुरुआत मात्र है। ईडी की एंट्री ने साफ कर दिया है, ये फाइल आसानी से नहीं बंद होने वाली। इसमें कई परतें हैं, कई नाम हैं, कई सवाल हैं और कई जवाब आने अभी बाकी हैं। हम इस घोटाले की हर परत को आपके सामने खोल कर रख देंगे। ये सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं, ये झारखंड के सिस्टम की कहानी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे खबरों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जोहार झारखंड।